हाँ, यहीं से लेना था बराबर। ग्रुप में मैसेज डाल दो, क्लास स्टार्ट हो गई। ग्रुप में मैसेज डालो, क्लास इज स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन द क्लास। भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। अपनी चर्चा जीव द्रव्य के जो गुण हैं, पत्रांक नंबर अपना ये है 9 है और 1 है, पेज नंबर 4 है। पिछली बार जो अपना ऑक्सीजन को उदाहरण देकर के हमने समझा था, और अब उसी विषय में जो है जीव और शरीर के विषय में बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी विषय को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जब हम विषय को समझ लेते हैं तो विषय के ऊपर हमें श्रद्धान आता है, और उस श्रद्धान और उस गुण के कारण से जो है वह विषय हमें अपने ध्यान में आता है, और हम उसका ही पक्का ज्ञान और श्रद्धान करते हैं। जब तक किसी विषय का हम विषय में हम उसके गुण को नहीं जानेंगे, उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक वास्तव में हमें उस विषय का श्रद्धान नहीं आएगा, और जब तक उस विषय का श्रद्धान नहीं आएगा तब तक आनंद आने वाला नहीं। जैसे हमें पता है कि गुलाब जामुन खाने पर वो अच्छा होता है, मीठा स्वाद आता है, मावे का होता है, तो हमारे ज्ञान में उसके गुण हैं। तो हमारे ज्ञान में उसके गुण हैं, तो ज्ञान में उसके गुण आने से हमें जो है क्या होता है कि हमें उन गुणों से उसका आनंद आता है। ऐसे ही जगत में जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों के अपने अपने गुण हैं। जीव द्रव्य का गुण है, पुद्गल का है, धर्म का है, अधर्म का है, उनके अपने अपने गुण हैं। और उन गुणों के कारण से वह गुणों का कारण ही उन द्रव्यों की विशेषता है। तो वे गुण ही उनकी विशेषता है, उस श्रद्धान उस आनंद का कारण होता है। तो यहाँ जीव द्रव्य के विषय में यहाँ बात चल रही है। पैराग्राफ सबसे नीचे का है, पेज नंबर आपका हो गया है, कितना है, 3। पत्रांक 1 में पेज नंबर 3 पे नीचे का पैराग्राफ पढ़ना है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? नीलम जी पढ़िए आप। है किताब खुली है आपके पास? आवाज नहीं आई मुझे।
जो वाली जी आप पढ़िए आप। वो शायद ऑडियो कनेक्ट हो रही। उसी हाँ, आवाज नहीं आ रही है। कौन पढ़ रहा था आप? मैंने 2 नाम बोले थे। उसी तरह जीव शरीर इस हाँ। संयोग में से जीव द्रव्य के गुणधर्म हम्म। उस संयोग से गुणधर्मों से भिन्न है। इस संयोग में से शुद्ध जीव भिन्न हो सकता है। जो जीव मार्गदर्शन के अनुसार प्रथम शुद्ध पेज प्रथम शुद्ध। यहाँ हाँ। जीव पदार्थ के गुणधर्मों का यानी स्वभाव का अभ्यास ज्ञान करना होगा। शुद्ध जीव भिन्न कर सकते हैं ऐसी श्रद्धा करनी होगी और वैसा प्रायश्चित करके अपने शुद्ध जीव का अनुभव करना होगा। यह जीव को स्वयं करना होगा, अन्य जीव इसे शुद्ध नहीं कर सकते। जब यह अनुभव प्रतीति होगी तब इसे सम्यक्त्व हुआ यानी सम्यक दर्शन, यथार्थ श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और सम्यक चारित्र, यथार्थ आचरण हुआ ऐसा कहा जाएगा। ऐसा जीव अपने आप को सदैव शरीर से भिन्न जानता अनुभवता है और अपनी आत्मा में ही स्थिर होने का वारंवार प्रयत्न करता है। आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है तब व्रति शावक और मुनि ये अवस्थाएं प्राप्त होती है। बराबर है। देखिए क्या बोल रहे हैं। उसी तरह जीव प्लस शरीर इस संयोग में से जीव द्रव्य संयोग में से जीव द्रव्य के गुणधर्म उस संयोग के गुणधर्मों से भिन्न है। संयोग किसे कहते हैं? संयोग उसी का नाम है जिसमें 2 द्रव्य मिले। जैसे अपन इस उदाहरण ले लेते हैं कि ये पेन और ये रूमाल, तो ये दोनों ऐसे मिल गए, ठीक है। इसको इस पे घटाते हैं और चीज पे भी घट सकता है। तो ये 2 द्रव्य है ना, एक पेन द्रव्य है और एक रूमाल द्रव्य है। वो यद्यपि पुद्गली ही है पर हमने इस पे घटाया कि रूमाल है और पेन है। तो ये दोनों जो है ये 2 द्रव्य हैं। तो 2 द्रव्य होने से इन दोनों के गुण भी अलग अलग हैं, दोनों के स्वभाव भी अलग अलग हैं। संयोग किसे कहते हैं? संयोग उसका ही नाम है जो स्वभाव ना होवे, उसे हम संयोग कहते हैं। जो आज है और कल ना रहे उसे हम संयोग कहते हैं। बालकपना एक पर्याय है, शरीर एक संयोग है। शरीर आज है कल नहीं रहता है, यह हमें प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है और हमें अनुभव भी होता है और हम जानते भी हैं, जिसमें हम लौकिक में कहते हैं कि एक न एक दिन जाना तो सभी को है, इस रूप में। तो कहा जैसे ऊपर ऑक्सीजन को उदाहरण दिया ऐसे ही कहा, उसी प्रकार जीव प्लस शरीर इस संयोग में से जीव द्रव्य के गुणधर्म उस संयोग के गुणधर्मों से भिन्न है। इसके 2 अर्थ हुए। पहला तो अर्थ हुआ कि जीव के जो गुणधर्म शरीर के संयोग से भिन्न है। दूसरा अर्थ है कि शरीर अर्थात पुद्गल आदि के जो गुण धर्म हैं वे जीव द्रव्य से भिन्न हैं। स्पष्ट रूप में 2 द्रव्य हो। हम उसको और थोड़ी सी डिटेल समझते हैं 2 द्रव्यों के विषय में कि 2 द्रव्य कैसे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अक्सर एक कि ये हमारे शरीर में जो दिल है, हार्ट है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये किसका है? आपका जवाब होगा सब मेरा है। आपका है तो आपने देखा है क्या आज तक? निकाल के देखा है या क्या देख सकते हैं आप? यदि आपने निकाल करके देखा है और देख सकते हैं तो आप कभी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाकर के क्या आपने ऐसा बोला कि ये दिल मेरा है और मुझे इसे निकाल करके दिखाओ? और निकाल के दिखाओ क्या, इसे एक डब्बे में पैक करके देखो, मैं इसे घर पे रखूंगा? नहीं, ऐसा विकल्प भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने भले ही वह दिल नहीं देखा हो, लेकिन हम जानते हैं कि वो जब तक चल रहा है तब तक जीवन चल रहा है इस पर्याय में। उसके चलने के बंद होने के बाद अर्थात वह बंद हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, तो मेरा चलना बंद हो जाएगा, अर्थात मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा। अब किन्हीं को कोई बीमारी हो गई, दिल की बीमारी हो गई कि साहब इनके दिल में छेद हो गया। अब उनसे पूछा जाए कि साहब छेद क्यों हो गया?
कोई कारण डॉक्टर बता देता है कि साहब कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जो भी हो, लेकिन फाइनली ये था कि आपको क्यों नहीं पता है? आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो शरीर की क्रिया है। शरीर की क्रिया है मतलब वह भिन्न द्रव्य की क्रिया है, इसलिए उसे हम अपने ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते हैं। तो अंदर में बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये दिमाग में बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी छोटी मोटी हड्डियां हैं, लेकिन फिर भी हम जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो पृथक द्रव्य है। कुछ कुछ को हम जान लेते हैं। जानने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे हो जाते हैं। जानने का मतलब जो जो हम देख सकते हैं वो हम देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते उनको हम श्रद्धान कर लेते हैं, क्योंकि उनमें कुछ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे परद्रव्य हैं। चलो एक और उदाहरण देता हूँ इसी शरीर संबंधी, कि जैसे शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया कि जिस रोग का इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं कर सकता है उसका, और डॉक्टर ने भी आई एम सॉरी बोल दिया, तो जीव द्रव्य को ये बात ज्ञान में आ रही है, हमें ये बात ज्ञान में आ रही है कि मुझे इस हमारे ज्ञान में आ गया और हमें समझ में आ गया कि भाई हम जो है 4-6 महीने के मेहमान और हैं, यहाँ से जाना पड़ेगा। इतना जानने में आने के बाद भी कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि दो द्रव्य हैं, एक शरीर द्रव्य है, वह पुद्गल द्रव्य कहते हैं उसे, और एक जीव द्रव्य है जो ज्ञान दर्शन चेतना गुण सहित है, अर्थात वे भिन्न भिन्न हैं, वे अलग अलग हैं, वे एक नहीं है, ये लिखा है, इसलिए दोनों भिन्न हैं। इस संयोग में से शुद्ध जीव भिन्न हो सकता है, लेकिन ये संयोग जो है ना, संयोग उसी का नाम है जिसमें अलग अलग बना हो। हमें शरीर के संयोग की कल्पना करके, देवगति की कल्पना करके तो हमें आनंद आता है कि हम देव बनेंगे, लेकिन वो भी तो एक संयोग है, वहां भी तो शरीर मिलेगा, और जो मिलेगा वो छूटेगा, तो शरीर जो है वो छूटेगा भी। तो कहा इस संयोग में से शुद्ध जीव भिन्न हो सकता है, भिन्न किया जा सकता है। चलो मैं यहाँ कुछ प्रश्न करता हूँ कि जैसे यहाँ जीव द्रव्य और शरीर पुद्गल द्रव्य के दोनों के गुण अलग अलग लिखे हैं, भिन्न भिन्न है, तो हमें ऐसा कब कब लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हमें समझ में आता है कि शरीर का काम अलग है और मैं अलग हूं? कौन बताएगा? ये धवल शाह जी। तो सबकी वीडियो चालू नहीं है तो पता ही नहीं चलता कोई है भी क्या नहीं है। मनीषा जी। प्रश्न सर जी, पंडित जी 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 वापिस जी, बोलेंगे? मैंने ये बोला है कि शरीर और जीव द्रव्य दोनों अलग अलग हैं, तो ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कैसे आता है? आए प्रश्न सुनाई दिया मेरे आपको ना? हाँ सुनाई दे। हाँ, जो भी आता है बताइए। जीव और समझ में तो शरीर। आता है सर जी। हम्म, हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है मुझे। समझ में तो आता है, जीव और कैसे शरीर आता है दोनों समझ अलग में? अलग है। कैसे आता है समझ में? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं प्रैक्टिकल पे जा भी नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी सामान्य समझ में आता है, मैं तो उसकी बात करता हूँ कि सामान्य भी समझ में आ रहा है, तो कैसे आता है आपको समझ में? मैं श्रद्धान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, नहीं तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कई चीजें ऐसी होती है ना जो दिखती हैं, तो आपको क्या दिखती है? ऐसे कोई दो उदाहरण दीजिए आप। कोई और देगा? उदाहरण दे करके बताना है कि शरीर और जो है आत्मा अर्थात मैं, ये हमें डेली रूटीन लाइफ में कैसे समझ में आता है कभी कभी कि हाँ ये शरीर अलग काम करता है, मैं अलग काम करता हूँ। मनीषा जी।
ये जोबालिया जी, अगर आप लोग चाहें तो आप वीडियो चालू कर सकते, तो मुझे एक्चुअली मुझे समझ में आएगा कि कौन है क्या नहीं है। मैंने प्रश्न किया है कि शरीर और आत्मा, ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमें प्रैक्टिकल रूप में हमें समझ में आते हैं। समय दर्शन की बात नहीं की, एक प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली की लाइफ में हमें समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, कि हाँ ये दोनों अलग अलग हैं कि एक एक हैं, एक ही हैं। और एक तो समझ में हमें आता ही है, पर अलग अलग हैं ऐसा हमें कब कब समझ में आता है? जब भी कोई बीमारी हो या कुछ, या मानो या तो हेडेक बहुत हो रहा है, हम लोग चाहे कि कुछ भी करके वो कंट्रोल करे और हम लोग आगे अपना काम करें, पर वो हेडेक हाँ, कंट्रोल में ही नहीं आता है। तभी तभी ऐसा भाषित होता है कि नहीं, ये अलग है, मेरे पास काबू में नहीं है। बराबर है। तो ये कि उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण है कि कोई सर दर्द हुआ हमारा, और सर दर्द में हम चाहते हैं कि ये सही हो जावे और नहीं हो रहा है सही, वो तो हमें समझ में आता है कि देखो मैं तो चाहता हूँ ये सही हो और ये नहीं हो रहा है सही। तो एक सर दर्द का उदाहरण सही, ऐसे उदाहरण जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एक समझ में आते हैं और जो हम जिनको फील करते हैं। मनीषा जी, आप बताइए कोई उदाहरण। नयन जी शाह। ये रीना जी। चलो अपन विषय आगे बढ़ाते हैं। धवल जी, आपको कोई उदाहरण आया समझ में? उदाहरण कोई आपको आया समझ में प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई भी एक? आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं आप। वही जो शीतल जी ने बताया वही सभी। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, वो भी सही है क्या? वो हेडेक पे घटा लेते हैं, दुख बीमारी में हाँ, कहीं भी घटा सकते हैं। और जो आत्मा अर्थात मैं, हम भिन्न भिन्न हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें समझ में आता है। दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं, क्योंकि ये चीज हमें प्रैक्टिकल यदि समझ में नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम यदि किसी पर विषय को अपना मानेंगे कि ये मेरा है, मैं इस रूप हूं, तो दुख होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो तो फाइनली छूटने वाला है, वो तो रहने वाला साथ में है ही नहीं वो तो कहा कि भाई उसी तरह जीव शरीर इस संयुग में से, जीव द्रव्य के गुणधर्म उस संयुग से गुणधर्मों से भिन्न है। इस लाइन का ये अर्थ हुआ। आगे क्या लिखा कि इस संयोग में से शुद्ध जीव भिन्न हो सकता है। कि जो ये संयोग है, संयोग उसे कहते हैं तेल का, पानी का, शरीर का, आत्मा का, उन्हें संयोग कहते हैं। जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिले हुए दिखाई दे पर वास्तव में वे अलग अलग हैं, उसे संयोग कहते हैं। तो कहते हैं इस शरीर के संयोग से जीव द्रव्य भिन्न किया जा सकता है। जो जीव पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रथम शुद्ध जीव पदार्थ के गुण धर्मों का यानी स्वभाव का अभ्यास ज्ञान करना होगा। शुद्ध जीव भिन्न कर सकते हैं कैसे? कि हम एक अपनी लौकिक दुनिया में भी हमें कुछ सीखना हो या हमें कुछ जानना हो, तो अच्छी बात और अच्छी सलाह तो ये है, हम कहते हैं कि भाई जिसने ये काम कर लिया हो ना प्रैक्टिकल, आप उससे बात करो। जिसने ये काम प्रैक्टिकल कर लिया है या कर रहा है, हम उसके पास जाएंगे तो हम फटाफट सीख भी जाएंगे और हमें सही बात का नॉलेज मिलेगा। तो हम वही कहते हैं, बुद्धिमत्ता यही है। हम सीखते नहीं है पहले, हम बनाते नहीं है, हम सबको नहीं ढूंढते हैं, हम उसे ढूंढते हैं जिसने वह कार्य कर लिया। ऐसे कह रहे हैं कि जिसने अपने शुद्ध जीव को सिद्ध कर लिया हो, अर्थात भिन्न कर लिया हो। अब उनमें कैटेगरी वाइज सम्यक दृष्टि जीव से लेकर के अरिहंत परमात्मा तक हैं। सम्यक दृष्टि जीव के एक कसाय चौकड़ी अर्थात अनंतानुबंधी का भाव हुआ है, उनके धर्म का प्रारंभ हुआ है। और अरिहंत भगवान पूर्णता की ओर हैं, अर्थात चार घातीय आघाती कर्मों का नाश और करके वे जो है सिद्ध बन जाएंगे वो। तो अरिहंत भगवान तक की हम बात करते हैं। तो चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि उसके ज्ञान छह उपशम के हिसाब से हमें उपदेश देता है, समझाता है। पंचम गुण स्थानवर्ती उसके हिसाब से, मुनराज अपनी अनुभूति और उस श्रद्धान के हिसाब से, और आगे अरिहंत परमात्मा उस हिसाब से अपना ज्ञान श्रद्धान देते हैं, करवाते हैं।
तो कहते हैं कि जिन्होंने सिद्ध किया है उनके गुण धर्म को जानो, उनका उपदेश हम समझें। तो कहते हैं कि भाई जब हम उनका, जो जीव पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रथम शुद्ध जीव पदार्थ के गुण धर्मों का यानी स्वभाव का अभ्यास ज्ञान करना होगा। जो हो गए हैं, जो जानता अरिहंत को वह जानता निज आत्मा, वह शुद्ध आत्मा को जानने पर अपने आप को भी शुद्ध जानता है। जो जान अधि अरिहंतम, जो अरिहंत को जानता है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उनका श्रद्धा करता है। तो हमें जो है ज्ञान किन से लेना? अरिहंत भगवान। ये सब अरिहंत भगवान तो सामने है नहीं, तो किससे लेना? जिनवाणी है। जिनवाणी हमारे सामने ज्ञान दे रही है। नग्न दिगंबर वीतरागी भावलिंगी संत हैं जो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं, दे सकते हैं, दे रहे हैं कि भाई अपने ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तो कहते हैं शुद्ध जीव भिन्न कर सकते हैं किससे? उनको जान करके, उनके मार्गदर्शन पर चल करके। ऐसी श्रद्धा करनी होगी और वैसा प्रत्यक्षिक अर्थात प्रत्यक्ष रूप में करके अपने शुद्ध जीव का अनुभव करना होगा। अब यहाँ बड़ा कठिन काम लगता है कि सब दिन भर के काम से ही फुर्सत नहीं है, ये शुद्ध जीव को कहां से लेके आएंगे, कैसे करेंगे? तो देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि फाइनली हम जो दिन भर के काम करते हैं तो दिन भर के उन कामों को करने का उद्देश्य क्या है? उनको करने का उद्देश्य है सुखी होना। उनको करते हैं सुखी होने के लिए और सुखी हो नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि उद्देश्य तो हमारा सही है, मार्ग गलत चुन लिया। मार्ग कैसे गलत चुना? हम परद्रव्य के आश्रय से, परद्रव्य का आश्रय लेकर के शरीर में अपनापन करके हम जो सुख की कल्पना करने का प्रयास करते हैं वह दुख का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं उनके गुण धर्मों को जान करके, जैसे उन्होंने अनुभव किया उनके उस बात को जान करके हम भी अनुभव कर सकते हैं। यह जीव को स्वयं करना होगा, अन्य जीव इसे शुद्ध नहीं कर सकते। देखो दुनिया की, सारे जगत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है? कि जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। ये विशेषता है, ये कमी नहीं है, ये अच्छी बात है। क्योंकि यदि मैं किसी अन्य में कुछ कर सकता होता तो फिर अन्य भी मुझ में कुछ कर सकता होता। अब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे में इंटरफेयर करे, कोई मेरे से ये कहे कि भाई साहब आपके जरा ज्ञान दर्शन गुण मुझे 10 दिन के लिए उधार देना। हम तो नहीं चाहते कि हमारे ज्ञान दर्शन गुण जाए। हम अपनी स्वतंत्र सत्ता में व्यवधान नहीं चाहते, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, तो हम दूसरे में करने की कल्पना क्यों करते हैं कि सब हम उनको व्यवधान करें, हम उनको डिस्टर्ब करें हम? तो ये वस्तु की व्यवस्था है, इसको स्वीकार करना, इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है, दुखी होने वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमें स्वयं करना होगा, दूसरा कोई कराने वाला नहीं है। दूसरा समझाने में निमित्त बन सकता है परंतु सम्यक दर्शन करने में निमित्त नहीं बनेगा, आत्मा का अनुभव करने में निमित्त नहीं बनेगा, शुद्ध स्वभाव का अनुभव करने में सहायक नहीं होगा। निमित्त कदाचित कभी कभी दिखाई दे जाता है, लेकिन निमित्त तो होता है, करता कुछ नहीं। इसलिए कहा कि स्वयं ही इसे अनुभव करना होगा, अन्य जीव इसे शुद्ध नहीं कर सकते हैं। जब यह अनुभव प्रतीति होगी तब इसे सम्यक तो हुआ यानी सम्यक दर्शन, यथार्थ श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात यथार्थ आचरण हुआ कहा जाएगा। जब ये होगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा। अब हमें क्यों नहीं होता है सम्यक दर्शन? क्योंकि हम कल्पना नहीं करते हैं सम्यक दर्शन। हम कल्पना करेंगे तो होगा ना। हम बड़े मकान की, बड़े दुकान की, स्वस्थ शरीर की, और तो और अगले भाव में हम देव गति की भी कल्पना करते हैं तो हमें देव गति मिल जाती है। पुण्य के आश्रय से ही तो मिलना है ना। पुण्य करेंगे तो आपको देव गति मिल जाएगी, तो देव गति मिल जाती है हमें मकान मिल जाता है, दुकान मिल जाती है, संबंध सहयोग मिल जाते हैं, शरीर भी अच्छा मिल जाता है। हम सम्यक दर्शन की कल्पना नहीं करते, तो हम जिसकी कल्पना नहीं करते हैं वो चीज हमें कैसे मिलेगी बताइए? हम कल्पना नहीं करते ना उसकी ना। अब करें, लेकिन हम सम्यक दर्शन की कल्पना करेंगे तो वह मिलेगा।
अब तक हमने सम्यक दर्शन नहीं किया, इसलिए संसार में भटकना हो रहा है, परंतु अब करेंगे तो भटकना नहीं होगा। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप में यहाँ लिखा है। ऐसा जीव अपने आप को सदैव शरीर से भिन्न जानता, अनुभवता है और अपनी आत्मा में ही स्थिर होने का बारंबार प्रयत्न करता है। अब ये थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है, बात तो बहुत सरल है, लेकिन चूंकि वो सुनी नहीं ना, तो ऐसा लगता है अच्छा सम्यक दर्शन, थोड़ी कुछ कथा कहानी होती तो अच्छा लगता। सम्यक दर्शन क्या, आत्मा का अनुभव करेंगे, ऐसे आंख बंद करके बैठेंगे, आत्मा का अनुभव होगा, फिर लोग हमें संत कहेंगे, पंडित जी कहेंगे, तो कुछ सरल सा हो जाता है। यही सरल है। दो दो चार स्वीकार करना जैसे सरल है ना, ऐसे सम्यक दर्शन भी सरल है। बस बात हम करने पे आए, हमें करने की कल्पना करें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करना है तो अवश्य वह होगा। ऐसा जीव अपने आप को सदैव शरीर से भिन्न जानता, अनुभवता है और अपनी आत्मा में स्थिर होने का बारंबार प्रयत्न करता है। और अपनी आत्मा में जो है बारंबार स्थिर होने का प्रयत्न करता है। वो जिसने अमृत का स्वाद नहीं चखा हो ना, तो वो शक्कर को ही अमृत मानता है। तो आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अमृत के समान है। तो अमृत का स्वाद चखा नहीं, तो जो विषय भोगों में कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी कुछ थोड़ा इंद्रिय जन्य आनंद आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि बस यही परिपूर्ण है और इसके आगे कुछ भी नहीं, जबकि वास्तविकता वो नहीं है। तो लोग कहते साहब बड़ा कठिन काम है, सरल सा धर्म बताएं। इस सम्यक दर्शन का जो धर्म है ये तो बहुत कठिन धर्म है, हम तो धर्म सरल सा सोच के आए थे। तो मैंने पहले ही कहा कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना कितना सरल है। दो दो चार होते हैं, ये सरल है क्या है? जैसे आपके मुंबई में बर्फ नहीं गिरती है, उत्तराखंड में गिरती है, जम्मू कश्मीर में गिरती है, और केदारनाथ गिरती है, यहाँ गिरती है बर्फ। अब हम दुखी हों, अरे हमारे मुंबई में भी गिरती होती बर्फ तो कितना अच्छा रहता। तो नहीं गिरती ना, मुंबई तो वहां नहीं जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता तो आप वहां जाके रहने लगो, तो आपको बर्फ मिल जाएगी। और यदि गिरनी होगी मतलब ऐसा कोई वातावरण बनता हो कि भाई इस इन बादलों के कारण गिरे, तो गिरने भी लगेगी। ना तो आप गिराने वाले, ना आप रोकने वाले। हम सुखी दुखी अपनी विपरीत अज्ञान की मान्यताओं से होते हैं, और उन अज्ञानमयी मान्यताओं का हट जाना सम्यक दर्शन कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है, सम्यक चारित्र कहलाता है। तो श्रद्धांत तो सम्यक दर्शन हो गया, सही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, और उसका आचरण सम्यक चारित्र हो गया। तो लोग कहते हैं कब होगा, तो ये अभ्यास से होगा। आपने आज सुन लिया, आज नहीं होगा। सुनते 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 जब आपको चीज समझ में आएगी, जब आपको उसमें श्रद्धा बनेगा, ज्ञान बनेगा, तो नियम से आपको समझ में आएगा। आता है क्योंकि हम भी जीव द्रव्य है ना, हम अपने स्वभाव की ही तो बात कर रहे हैं, दूसरे की तो बात नहीं कर रहे ना। हम तो अपने गुण धर्म की चर्चा कर रहे हैं ना। तो जब हमें अपने में अपनापन होगा तो आनंद आएगा। जब उनकी चर्चा चलती है तो बड़ा मजा आता है। जैसे आचार्य कहते हैं तुम जीव द्रव्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम भगवान के समान हो, कारण परमात्मा हो, तुम मोक्ष जा सकते हो, तो उतना आनंद नहीं आता है। जब कोई कहता है आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम हम खुश हो जाते हैं। जब कोई हमसे कहता है आज आपने जो ड्रेस पहन रखी, वाह बहुत ही अच्छी है, ये तो कितने सुंदर लग रहे हैं आप, हमें एकदम आनंद आता है, बहुत प्रसन्नता तो होती है, उसके प्रति बड़ा बहुमान आता है। या जिन संयोगों से हमने अपनापन कर रखा है, जैसे मकान, अरे आपका मकान तो बहुत बढ़िया है, अरे आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अरे आपके माता पिता का तो क्या कहना। इवन कभी कभी जब भारत से अपनापन है और विदेश में भारत की तारीफ होती है, हमें उसमें भी आनंद आता है। जीव का जहां अपनापन होगा, उस अपनेपन में जब जीव जो है उस अपनेपन में जिसमें अपनापन है उसकी जब प्रशंसा होती है तो हमें आनंद आता है। हमें शरीर में अपनापन है, अपने ज्ञान दर्शन चेतना में अपनापन नहीं है। आचार्य कहते हे भव्य जीवो, तुम यहाँ वहां देखते यहाँ होगा कोई भव्य जीव। जब आचार्य जिनेन्द्र देव कहते हैं तुम चेतन हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, ज्ञान स्वभावी हो, तो हमें आनंद नहीं आता है। लेकिन जब जैसे शरीर की बात आती तो आनंद आता है। तो यहाँ कहा कि अनुभव के द्वारा उनको अलग अलग जानो, अलग अलग करो। कैसे? आज नहीं होंगे, लेकिन सुनते सुनते होंगे। मोह क्षय हो, कर्म क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मोह का क्षय हो जावे, कर्म का क्षय हो जावे, इसलिए स्वाध्याय करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है
सिल पर होत निशान। बस ऐसे स्वाध्याय करते जाएंगे तो हमें चीज वास्तव में समझ में आएगी। इसलिए बारंबार प्रयत्न करने पर स्थिरता आती है, आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, तब वृत्ति श्रावक और मुनि अवस्थाएं प्राप्त होती है। तब ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं जब आत्म स्थिरता बढ़ जाती है, जब हमारा उपयोग एक जगह केंद्रित हो जाता है, हम जब समझने लगते हैं तो हम उन दोनों को भिन्न करने की विधि जान सकते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ खड़े हो सकते हैं, मैं ही खड़े कर देता हूँ। ये सब जो बात हम पढ़ रहे हैं आज, तो क्या अनादिकाल से हमने एक बार भी नहीं पढ़ी? अनंत बार पढ़ी। तो क्या हमें समझ में नहीं आया? कि नहीं, समझ में नहीं आया। आपको कैसे पता समझ में नहीं आया? यदि समझ में आ गया होता तो आप सिद्ध हो गए होते। यहाँ बैठे हो मतलब हमें समझ में नहीं आया था ना, समझ तो लिया था, समझा नहीं था, आत्मसात नहीं किया था, सही रूप में उसके भाव को नहीं जाना था। तो नहीं जानने के कारण से जो है ये, जी कोई कुछ बोल रहा है क्या? स्वाध्याय कैसे करना वो जरा डिटेल से बताइए ना। हाँ देखो, सबसे पहले तो हम जो कर रहे हैं उसका नाम ही स्वाध्याय है। पहली चीज तो ये स्वाध्याय है, हम उसके विषय में समझ रहे हैं। दूसरे में, आप जिस मंदिर में जाते हैं वहां जो स्वाध्याय चल रहा है आप वहां बैठ सकते हैं, दूसरा उपाय ये है। तीसरा उपाय ये है कि आपके पास गाड़ी में आने जाने में या कोई ऐसा टाइम रहता हो जहां आप ट्रेवलिंग में टाइम यूज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन बहुत सारे विद्वानों के प्रवचन क्लासेस हैं सीरियल से। अपने केवल ज्ञान टीवी पर भी मैंने करीब करीब 450-500 क्लास ले ली हैं अभी तक, बिल्कुल कोर्स बना के। बालबोध भाग 1, 2, 3, वितरक विज्ञान भाग 1, 2, 3, तत्व ज्ञान भाग 1, 2, छह ढाला जी और पूरा तत्वार्थ। आप इतने सुनेंगे तो भी आपको 500 दिन हो जाएंगे। और जो उसमें विषय लिया है उतना विषय सुनने पर आपको सामान्य और विशेष, इनिशियल और थोड़ा उसके ऊपर का, आपको उतना ज्ञान तो उन 450-500 क्लास से हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो पढ़ेंगे, अभी फिर से क्लास चालू होगी तो उसमें हम जो भी ग्रंथ लेंगे फिर आपको समझ सार भी समझ में आएगा, नियम सार भी आएगा। तो आप जो है प्रिंसिपल क्लियर करने हैं स्वाध्याय के, आप केवल ज्ञान टीवी पे जाइए, सब्जेक्ट डला हुआ है उन क्लासों का, आप उन क्लासों को सुने तो उनसे भी आपको जो है समझ में आएगा। और अन्य विद्वानों की प्रवचन डले हैं, आपको जिसके समझ में आते हैं, ये मैंने लिए हैं, आपको मेरी भाषा सरल लगती है तो आप वो सुन सकते हैं, पूरे विषय बार डले हैं। अन्य किसी विद्वान के लगते हैं वो सुने। सबसे कंपलसरी शर्त ये है कि आपको पढ़ना और सुनना है, जुड़े रहना है उससे। आप किसी रूप में भी जुड़े रहें, ऑनलाइन क्लास में, मंदिर जी में स्वाध्याय में बैठे, आप स्वयं छड़ाला जी का स्वाध्याय करें आधा घंटे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़े, जो आपको समझ में आता है। तो जैसे मैंने छड़ाला जी बताया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक बताया, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करना चाहते हैं तो बालबोध भाग 1, 2, 3 पढ़े और क्लासेस सुने, उससे भी आपको समझ में आएगा। छड़ाला जी भी जो है वो प्रारंभिक ग्रंथ है, उसमें 4 गति के दुखों का वर्णन है, मुनिराजों के मूल गुणों का वर्णन है, 12 भावनाएं हैं उसमें है, और भी दिए हैं उसमें, व्रताधिक के विषय में दिए, वो भी बेसिक है। ऐसे करके जो है आप स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन शर्त जैसे हमारी भोजन, सोना, अन्य दैनिक क्रियाएं जरूरी हैं, ऐसे ही हमें सबसे पहले पढ़ने को, सुनने को, समझने को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा। कि जैसे किसी भी हालत में हम सब कुछ टाल करके भोजन करते ही करते हैं, ऐसे ही सब कुछ टाल करके आपको जो है स्वाध्याय अर्थात पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। मैंने पैटर्न बता दिए। मंदिर में होते हैं तो मंदिर में, आप स्वयं टाइम मिलता है ऑनलाइन बैठ करके पढ़ सकते हैं, ग्रंथ लेकर के पढ़ें। समझ में नहीं आता हो हम चर्चा कर सकते हैं, ये भी स्वाध्याय ही हो रहा है। ट्रायल बेसिस से भले कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। ऐसे स्वाध्याय कर सकते हैं। धीरे 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 हम जब पढ़ते जाएंगे तो चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। यही डिटेल है और यही सामान्य है। बस पढ़ना डेली कंपलसरी है एक विषय को लेकर, तो हमें धीरे धीरे चीजें, बहुत चीजें क्लियर होंगी, उससे आत्मस्थिरता बढ़ेगी और जो है आत्मस्थिरता बढ़ने से वृत्ति श्रावक और मुनि अवस्था की हमें प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमने दो चीजें समझी मुख्य रूप से, एक तो जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है। डिटेल करें तो प्रत्येक द्रव्य अलग अलग है, सब द्रव्यों का स्वभाव अलग है, गुण अलग है, उनकी पर्याय अलग है। मुझ में कोई मिला नहीं है, मैं किसी में नहीं मिला हूं, ऐसा शुद्ध निश्चय का कथन कहा गया है। और ये सब बातें हमें स्वाध्याय जो हम पढ़ रहे हैं इससे हमें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो निश्चित रूप से हम जब निर्णय करेंगे तो एक दिन भेद विज्ञान करके सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान
सम्यक चारित्र प्राप्त होगा और हम भी सिद्ध बनेंगे। ये यहाँ तक की अपन ने ये चर्चा की है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। मैं समझता हूँ चुप रहने के दो अर्थ होते हैं, या तो सब समझ में आ गया है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और ये कुछ समझ में ही नहीं आया पूछे क्या। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया है और कुछ पूछने के लिए रहा नहीं है। तो जो है आपको समझ में आया, आप उसको पढ़ेंगे और एक बार और, तो फिर हम जो है उसको और आगे विषय को हम बढ़ाएंगे। आज तक की क्लास हम यहीं लेते हैं, थोड़ा 10 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ जो है, फिर आप लोग उसको पढ़ें और आगे हम फिर अगले जो आपका टाइम डिसाइड है फ्राइडे सैटरडे का, तो हम उस पर फिर अगली कक्षा लेंगे। तब तक आप पढ़ें और जो है आत्मचिंतन करें। जिनमाने जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। सभी को जय हिंद। जय जिनेंद्र।